गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन ईएस एजुकेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एटम्स के बारे में। व्हाट इज एटम्स? एटम्स क्या होते हैं? हिंदी में इसे हम परमाणु कहते हैं। एटम के बारे में जानेंगे कि एटम का रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी होती है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो हम इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई जो हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हम सबसे पहले ईंटें लाते हैं, ईंटों को लगाते हैं, है ना। तो जो घर जो बना, वो घर की जो बेसिक यूनिट क्या थी, जो रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव यूनिट क्या थी, कंस्ट्रक्शन यूनिट क्या थी, वो थी ईंट यानी ब्रिक्स। ईंटों से तो घर बनता है। उसी प्रकार कोई भी मैटर है, कोई भी एलिमेंट है, वो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एटम। ए का मतलब होता है नॉट, और टॉम का मतलब होता है टू बी कट। यानी कि एटम सबस्टेंस यानी पदार्थ या मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसे हम आगे और काटा नहीं जा सके, आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकते। सबसे स्मॉलेस्ट मान के चलिए, आपके पास एक लकड़ी है, उसको आपने 2 भागों में तोड़ा, फिर उसको 2 से 4 भागों में तोड़ा, फिर उसको तोड़ते गए तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो और आगे नहीं टूटेगा, और आगे आप उसको तोड़ने में असमर्थ होगा, अनेबल टू ब्रेक डाउन इन फर्दर। तो उसे हम बोलेंगे एटम्स। तो जो मैटर है, मैटर एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसे हम एटम्स बोलते हैं। एटम एक ग्रीक वर्ड है, जिसे ए का मतलब होता है नॉट, टर्म का मतलब कट, जिसे हम आगे और कट नहीं कर सकते, आगे और तोड़ नहीं सकते हैं, वो एटम्स कहलाता है। जिस प्रकार घर बनता है, घर ईंटों से बनता है, घर की जो कंस्ट्रक्शन यूनिट होती है, रचनात्मक इकाई होती है, वो क्या है? ईंट है। उसी प्रकार जो पदार्थ है, मैटर है, उसकी कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक इकाई क्या होती है? एटम्स होती है। एटम्स के बारे में सबसे पहले जो भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कनाद, उन्होंने एटम्स के बारे में सबसे पहले बताया था। उसके बाद जॉन डाल्टन आए, जॉन डाल्टन ने 1818 में थ्योरी दी थी। उसके बारे में एटम्स के बारे में बताया गया था कि एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसे आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब एटम्स के बारे में। अब एटम्स के बारे में हमने जाना कि एटम्स एक्चुअली में क्या होता है। एटम्स किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसे अपन आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि एटम्स का साइज कितना होता है, क्या इसकी रेडियस होती है। तो एटम्स इतने छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें अपन किसी से तुलना भी नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। अगर हम लाखों करोड़ों एटम्स को अगर अपन एक के ऊपर एक रखें, तो जो पतला कागज होता है, उसकी एक सीट के बराबर उनकी मोटाई होगी। जो पतला कागज होता है, जो कि एक कागज की जो सीट होती है, उसके बराबर उसकी मोटाई होगी, अगर अपन लाखों करोड़ों एटम्स को एक के ऊपर एक रखें। इतने छोटे होते हैं। तो हम देखते हैं इनका साइज, रिलेटिव साइज क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले हम रेडियस की बात करें, इनकी त्रिज्या की, तो जो हाइड्रोजन एटम होता है, उसकी जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि जो 10⁻⁻9 मीटर इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर, या हम बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। दूसरी बात, अगर 1 मीटर में 10⁻⁻9 नैनोमीटर होती है, यानी कि बहुत छोटा, तो इसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। यानी कहने का मतलब है कि 1 अपॉन यानी कि 10 अरब के 1 भाग बराबर इसकी त्रिज्या होती है। 10 अरब के 1 भाग बराबर, सोचो कितना छोटा होता है। दूसरी बात करिए हाइड्रोजन एटम की रेडियस होती है। दूसरी बात करें H2O, वाटर मॉलिक्यूल होता है, पानी का जो मॉलिक्यूल है, उसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻9 मीटर होती है। 10⁻। हीमोग्लोबिन जो एटम होता है, हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है, सॉरी, उसकी 10⁻⁸ मीटर होती है इसकी रेडियस। हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो ब्लड में पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। उसके बाद जो ग्रेन्स ऑफ डस्ट, डस्ट जो होता है रेत, उसका होता है 10⁻⁴ मीटर।
उसके बाद जो चींटी होती है ना, चींटी, उसकी 10⁻² मीटर, और उसके बाद वाटरमेलन जो होता है 10⁻⁻1 मीटर। तो ये जो रिलेटिव साइज होता है, रिलेटिव साइज रेडियस होती है, वो इतनी छोटी छोटी होती है जिसको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल से मैटर बना होता है, अपन एटम बोलते हैं। अब इसके बाद जो जॉन डाल्टन थे, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले क्या किया, इनको एक एलिमेंट्स को एक सिंबल्स के रूप में शो करने का प्रयास किया। तो उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन है उसको अपन इस प्रकार शो करते हैं। हाइड्रोजन का उन्होंने ये बताया, हाइड्रोजन एटम का, कार्बन का ये बताया, ऑक्सीजन का ये राउंड शेप, और फास्फोरस का ये बताया। सल्फर का कुछ इस तरह था, आयरन से लोहा बोलते हैं वो इस तरह था, कॉपर सी बनाया है, कॉपर का इस तरह का था, लेड जो पेंसिल की लीड बनी होती है वो लेड से बनी होती है वो इस तरह था, सिल्वर यानी कि जो चांदी होती है एजी वो इस तरह था, और गोल्ड वो इस तरह था, प्लेटिनम जो सबसे हार्डेस्ट मेटल होती है अर्थ पर, प्लेटिनम सबसे कॉस्टली मेटल होती है, प्लेटिनम का ये था, और मरकरी जो कि पॉइजनस सब्सटेंस होता है, थर्मामीटर में फिलअप की जाती है, वो मरकरी होता है, जिससे अपन टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्यों करी जाती है मरकरी? क्योंकि वो थर्मल एक्सपेंशन होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करके उसका एक्सपेंशन हो जाती है, वो बढ़ जाती है, जहाँ तक पहुँच जाता है उसका लेवल, वहाँ तक अपन टेम्परेचर को मेजरमेंट कर लेते हैं। तो थर्मामीटर में ये यूज करी जाती है मरकरी, लेकिन आजकल ये यूज नहीं करी जाती क्योंकि ये पॉइजनस होती है। इसके स्थान पर अब हम डिजिटल थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो ये देखा हमने इस वीडियो में कि एटम क्या होती है, परमाणु क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, क्या इनका साइज होता है, रिलेटिव साइज क्या है ना, और कौन कौन से जॉन डाल्टन ने जो सिंबल्स दिए थे एलिमेंट्स के वो हमने इस वीडियो में पढ़े। अगले वीडियो में बात करेंगे एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास क्या होता है वो अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।